lotus ice cream. Lotus ice cream. Yes. Hello viewers, Assalamualaikum. Assalamualaikum viewers, welcome again to my vlogging world. Welcome to another vlog in my channel Nazo's Vlogs. Here I am in Greece again. To ice cream खाना था and I was out for some work, so I thought let's pick up the ice cream. और फिर the ice cream. Maybe we never get this mango and vanilla ice cream. I think because of the summers, super delicious. देखो कोई समझे भी तो बताते थे. It shouldn't be too much, no? ज़्यादा गिरा दे ले. Hello viewers, Assalamualaikum. Here I am in Papa Murphy's. ठीक है, पापा मर्फीज़ के जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं बहुत यम्मी होते हैं और मेरे को आए हैं अभी कलेक्ट करने के लिए बिकॉज अगर से ऑर्डर करते ऑनलाइन तो बहुत देर हो जाता है. वी जस्ट केम फॉर अ वॉक एंड वी थॉट वी कलेक्ट द पिज़्ज़ाज़ गो होम. तो 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं पिज़्ज़ाज़. वेटिंग फॉर आवर पिज़्ज़ाज़. यहाँ पर किचन है उनकी बन रहे हैं पिज़्ज़ाज़. लेकिन यहाँ अलाउड नहीं है वीडियो लेने के लिए. तो वी जस्ट सिटिंग हियर एंड वेटिंग फॉर आवर पिज़्ज़ाज़. अब पापा ऑफिस के पिज़्ज़ाज़ अच्छे होते हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं. एक्चुअली इट्स सो वेरी हॉट इन दुबई और वॉक पे तो हर चीज़ नहीं निकल सकते बट पिज़्ज़ा खाना था इसलिए ज़बरदस्ती वॉक पर आए हैं. सो द पिज़्ज़ाज़ आर रेडी. नॉट बट 15 मिनट में बन गए हैं. वी आर कीपिंग वेज एंड पेपरोनी पिज़्ज़ा. तो अगले दिन मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है और मगरिब की नमाज़ के बाद डिनर बनाना था और डिनर में मैंने बनाया था हैदराबादी लाल चिकन जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया था. इट्स अ वेरी इजी डिश. चिकन को लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, योगर्ट, 3 प्याज़ों का बरिस्ता, 3 टोमेटो प्यूरी, 3 टोमेटोज़ का प्यूरी, फिर सोया सॉस, चिली सॉस और कैशू पेस्ट, इन सब चीज़ों से मैरिनेट करके रख लिया था और फिर तेल में थोड़े करी लीव्स ऐड किए और ये सारा मैरिनेटेड मसाला चिकन के साथ ऐड कर दिया. बस थोड़ी देर दम पे छोड़ना है. और ये है स्टोरेज बॉक्सेस फॉर स्टोरिंग द वेजीज़. सो टोमेटोज़ सारे आ जाते हैं ये बॉक्सेस में और अच्छे खासे बॉक्सेस हैं. तो आई बॉट दिस टू कीप इट इन द फ्रिज. These are the facial sheet masks which I have bought from Miniso. This is the hydrating facial sheet mask. This is the hydrating facial sheet mask, but it's very good because it is rice facial sheet mask. फिर ये तो मैंने मेरे पिछले व्लॉग में दिखाया था. ये एक और राइस फेशियल शीट मास्क और फिर ये है आई मास्क, कोलाजन आई मास्क. ये मैं और 2 लिए थे, एक ऑलरेडी ट्राई कर लिया है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. एंड दिस इज़ द पोर्टेबल बैग्ड नो स्ट्रिप्स बैंड्स. ये यूजुअली ब्लैक हेड्स निकालने के. इसमें 10 पीसेस आते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में ये सब आते हैं. तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ये और ये दोनों. ये शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं और एज पर द शीट मास्क इट्स मेंशन्ड हाउ टू यूज़ दिस. क्लेंस योर फेस नाइसली और 10 से 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लें और फिर उसके बाद वॉश योर फेस. और अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो ट्राई टू यूज़ दिस शीट मास्क 2 to 3 times a week. आई यूजुअली डू दैट. सो इसमें बहुत सारा सीरम है
ये जो बचा हुआ सीरम है हाथों पे लगा सकते हैं। सो राइस शीट मास्क है। सो राइस शीट मास्क पहली बार यूज कर रही हूँ। एलोवेरा के बहुत सारे यूज किए हैं। एंड सो द मास्क कम्स लाइक दिस। या अब तक मेरा फेस हाइड्रेट होता है फेशियल शीट मास्क से। आई एम गोना शेयर दीज थिंग्स विच आई बॉट फ्रॉम उम्रा। मुसल्लाज जब उम्रा करने गई थी मई में, तो मुसल्ले लेकर आई थी घर वालों के लिए। तब ऐसे टाइप के मुसल्ले मैंने लिए फॉर माई फैमिली, माई नीस, नेफ्यू, माई मॉम, डैड। एंड फेशियल शीट मास्क को 15-20 मिनट लगेंगे। तो मीनवाइल आई एम गोना शेयर दीज थिंग्स। ऐसे ही जब से उम्रे से वापस आई हूँ, आई हैव नेवर गॉट द टाइम टू अनपैक दीज थिंग्स। तो मुझे यूज़ करना था ये सब चीज़ें, तो सोचा व्लॉग में भी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे फॉर गिफ्टिंग। सूरे कहफ के साथ एक मुसल्ला और एक तस्बीह आती है। इट्स वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग। तो सूरे कहफ है इसमें। ऐसे सारे मुसल्लों के साथ जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे सारे कहफ, सूरे कहफ ही मिले थे। हर मुसल्ले के साथ कहफ ही था। तो आई थॉट आई विल बाई दिस आर वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग। एक मुसल्ला, सूरे कहफ और एक तस्बीह, सब मुसल्लों के साथ। सो जब ट्रैवल करते हैं तो पढ़ सकते हैं। सूरे कहफ हैंडी है, हैंडबैग में आसानी से आ जाएगा। तो आई रियली थॉट इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर गिफ्टिंग। तो मेरे लिए भी ली थी मैंने मुसल्ला। और ऐसे मुसल्ले भी हैं जो मैंने कुकू के लिए बनवाया था। ये प्लेन मुसल्ला, तो ये है प्लेन मुसल्ला जिस पर नाम लिखवा सकते हैं। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल मखमली मुसल्ला। तो मैंने इसमें मेकू का नाम भी लिखवाया था। वहाँ पर मिल रहे थे ऐसे नाम लिखाए हुए। तो आई बॉट फॉर माई नीस, नेफ्यू एंड ऑफ कोर्स फॉर माई कुकू। महक लिखा है। और द क्वालिटी ऑफ द मुसल्ला इज़ वेरी गुड। बहुत ही सॉफ्ट एंड वेलवेटी टेक्सचर है मुसल्ले का। मुसल्ला जस्ट लाइक दिस विद डिफरेंट कलर ऑफ तस्बीह, अगेन सूरे कहफ। और ये मुसल्ला की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड ऐसे मैंने बहुत सारे लिए फॉर गिफ्टिंग पर्पस। जस्ट चेक आउट द कलर ऑफ द तस्बीह, द मुसल्ला, एवरीथिंग। पिछली बार जब मैं उम्रे के लिए गई थी ऐसे मुसल्ले नहीं मिले थे, लेकिन इस बार मुसल्ले बहुत अच्छे मिले हैं। दे आर लिटिल वेलवेटी काइंड एंड वेरी नाइस, और दे आर वेरी लाइट। ऐसी तस्बीह भी ली है। ये तस्बीह का कलर बहुत अच्छा दिखा। दिस इज़ माय फेवरेट कलर एंड आई रियली लाइक दिस तस्बीह। तो ऐसे थोड़ी तस्बीह ले ली थी मैंने, और थोड़े ये रंग के, थोड़े से सिंपल वाले तस्बीह और ऐसी वाली तस्बीह भी ली थी कुकू के लिए। तो ये भी तस्बीह बहुत हेल्पफुल है। जस्ट वेयर इट इन योर फिंगर एंड काम करते हुए इबादत कर सकते हैं। तस्बीह जितनी चाहो पढ़ सकते हैं। और ऐसे वाले तस्बीह भी लिए हैं मैंने। दिस आर द डिजिटल तस्बीह नमाज पढ़ते वक्त जब तस्बीह पढ़ते हैं। दीज आर वेरी गुड। और जब काम भी कर रहे हो या चलते फिरते भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। ये वाली तस्बीह और दिस इज, तो ये तस्बीह में शायद लाइट भी है। और इट्स वेरी नाइस। जस्ट हाथ में ऐसे पकड़ के तस्बीह जब वॉकिंग कर रहे हैं या चलते फिरते भी काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ तस्बीह से। ये तस्बीह एक्चुअली दुबई में भी मिलते हैं, पर मैंने कभी शौक़ से लिए नहीं थे। लेकिन जब शॉपिंग कर रहे थे मुसल्लों की, तस्बीहों की, तो मुझे ये तस्बीह बहुत पसंद आई। तो आई बॉट ऑल दीज थिंग्स फॉर मी एज वेल एज माई फैमिली, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये सब चीज़ें तो दुबई में मिलते हैं, लेकिन कभी शौक़ से ख़रीदे नहीं थे। सो दैट्स इट। ये सब चीज़ें ली थी। और दिस वाज माय पेंडिंग व्लॉग, जो बहुत दिन से लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाई थी। ये 15 मिनट हो चुके हैं। सो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड कंटिन्यू व्लॉगिंग। और हियर आर द
नो स्ट्रिप्स। तो ये सारे स्ट्रिप्स हैं, ऐसे आते हैं, टोटल 10 पीसेस हैं। तो सो दी स्ट्रिप्स, अभी इसको ये स्ट्रिप ऐसे आती है एंड वन साइड इज द, ऐसे लगता है कि कोई प्लास्टिक है और अदर साइड एक पेपर है। तो नाक को अच्छे से भिगाना है और उसको ऐसे नाक पे रख के दबा देना है। तो नाक पे लगा लिया ऐसे, पहले नाक को भिगा देना है और फिर भिगा के उसके बाद जस्ट फिक्स इट ऑन द नोज। ऐसे लगे कोई बैंडेज लगा लिया है नाक पे। 10-15 मिनट के बाद इसको निकालना है, तो शायद साथ में ब्लैक हेड्स भी निकल जाए। लेट्स सी। जब तक इट वाज फिक्स, जब तक चिपका हुआ था नाक पे, ऐसे लग रहा था कि कोई ग्लू के ऊपर चिपका हुआ है। एंड व्हेन आई जस्ट रिमूव्ड इट, देयर आर सो मेनी व्हाइट हेड्स। तो जब भी ब्लैक हेड्स निकालते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकालते हैं, तो इट्स बेटर टू क्लोज द पोर्स बाय यूजिंग द आइस पैक। आइस पैक तो यूज़ करना ही था आफ्टर द फेशियल शीट मास्क एंड ऑल्सो यूजिंग द नोज स्ट्रिप्स, बट आई थॉट आई विल बेटर डिप माई फेस इन द आइस वाटर फॉर बेटर रिजल्ट्स। जस्ट सारे जो वाइट हेड्स है इसमें निकल चुके हैं, मोस्टली वाइट हेड्स ही थे। तो ये था मेरा स्किन केयर व्लॉग एंड इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में। Until then, take care, bye bye and sayonara. Allah Hafiz.